क्या आप सभी वही सेम हॉरर और रोमांस देखकर बोर हो गए हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। यहाँ हम आज शुरू करने वाले हैं हमारी यूट्यूब की नई जर्नी, जिसमें आज हम कवर करेंगे एक इंटरेस्टिंग मानवा, जिसमें आपको फाइटिंग का क्रिस्प, माइंड गेम्स का तड़का। हमारा प्रोटैगनिस्ट जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ अकेला है जो अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता है। ना ना, इसे सोलो लेवलिंग समझकर धोखा मत खाना दोस्तों। इसमें हमारा एमसी जो बिना पावर्स के पैदा हुआ है। और इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इसमें पावर्स नहीं, सम काइंड ऑफ चाकरास होते हैं, जिसे इस मानवा में क्यूआई बोलते हैं। और इस क्यूआई की भी 3 लेवल्स हैं। पहला रेगुलर क्यूआई, दूसरा डिमोनिक क्यूआई, तीसरा सोलर और यूकाई एनर्जी। तो स्टार्टिंग के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। तो चलो शुरू करते हैं हमारी नई मानवा को। रात का समय होता है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम जॉन प्रिंस है, वो पूरी तेज़ी से भाग रहा होता है। और भागते भागते वो एक पेड़ से टकरा जाता है और उसकी वजह से वो एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। और जब वो नीचे गिरता है तो वो देखता है उसके दोनों पैर हिल नहीं पा रहे होते हैं। और जब वो ऊपर देखता है, उसके सामने कुछ लोग खड़े होते हैं मास्क पहन के, और वो सभी उसको मारने के लिए आए होते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी तरफ देख के थोड़ा घबरा जाता है। वो सभी हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ये आ गया प्रिंस, तुम शुरू से ही हमारे पैरों के नीचे थे। इस सारे इंतजार में मुझे नींद आनी शुरू हो गई। और फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट जॉन कहता है, क्या चाहिए तुम लोग को मेरे से? मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? मैंने एकेडमी को छोड़ने का भी डिसीजन ले लिया है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो वो मास्क वाला कहता है, चाहे तुम एकेडमी में दाखिला ना लो और चाहे तुम्हें कोई भी मार्शल आर्ट्स भी ना आता हो, पर तुम्हें पता होगा ये सब चीजें मैटर नहीं करती है ना प्रिंस। और वैसे भी जब तक तुम्हारे पास गद्दी है तब तक पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। चाहे तुम्हारे अंदर उसका खून दौड़ रहा हो, तब भी तुम उसी के वंशज रहोगे। चलो छोड़ो, अब मैं तुम्हें बिना दर्द की मौत दूंगा। और फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है, तुमने मेरी माँ का निरादर किया। ऐसा कहते वो अपने कपड़ों में से एक ब्लेड निकालता है और उन लोगों की तरफ तान देता है, जिससे वो सभी गुस्सा होकर उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। और हमारा प्रिंस तभी अपना चाकू अंधाधुंध चलाने लगता है, लेकिन कम ताकत होने की वजह से वो मास्क वाला उसको गले से पकड़ लेता है और उठा लेता है और बोलता है, यही है क्या तुम्हारा अंत? लेकिन देखो, हमारा प्रोटैगनिस्ट हार नहीं मानता और तभी वो अपने पीछे से चाकू निकालता है और जिसने उसको पकड़ा होता है उसकी गर्दन में घुसा देता है। और तभी सभी लोग चौंक जाते हैं। और तभी उनमें से एक बंदा हमारे प्रिंस की तरफ अपनी तलवार लेकर दौड़ता है और प्रिंस के मुंह पे एक नी रख के मारता है, और जिससे उसका थोड़ा सा खून बाहर आ जाता है। और तभी वो बंदा हमारे प्रिंस के पेट पे अपनी तलवार रख देता है और घुसा देता है, जिससे हमारा प्रिंस तड़प उठता है। और अब देख सकते हैं कि कितना दर्द में लग रहा है। और वो बंदा बोलता है, मर मर। लेकिन उनमें से एक बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये सब करना सही है? ये मेरा स्टाइल नहीं है। पर फिर भी हमारा एक कॉमरेड मर चुका है, शायद हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन तभी ऊपर से एक रोशनी की तरह आग आती है और उनमें से एक बंदे को जला के राख कर देती है और उनका एक बंदा मर जाता है। और तभी वहाँ पे एक बंदा अपीयर होता है। वो सभी बोलते हैं, अपने पीछे देखो। और ये है हमारा नया करेक्टर, लेकिन ये थोड़े समय के लिए अभी चला जाएगा फर्स्ट पैनल में, ठीक है? इसका भी आगे चैप्टर्स में रोल है, वो अभी बात की बात है, अभी ये देखो। और तभी वो मास्क वाला बंदा बोलता है, ये कपड़े कैसे हैं? ये तो मैंने पहली बार देखे हैं। और ऐसा बोलते ही वो उस बंदे की तरफ पूरी तेजी से दौड़ता है और उस पे अपनी तलवार चलाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक येलो कलर की लाइट आती है, जिससे फिर वही धमाका होता है और वो बंदा मर जाता है। और तभी उसके टीममेट सोचते हैं, ये क्या? और तभी वो ब्लू लाइट वाला बंदा वहाँ से डिसअपियर होने लगता है हवा की फॉर्म में। और तभी वो सभी के सभी उसके साथ मरने लगते हैं। और तभी वो सोचते हैं, ये तो वही रोशनी है। और तभी वो अपनी तलवार को जोर से पकड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो ब्लू लाइट वाला बंदा उसको वहीं पे मार देता है। और तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट यानी कि प्रिंस जॉन खुश होता है और अपनी आंखें बंद करता है। लेकिन तभी वो बोलता है, एंसेस्टर, लेकिन वो शायद गलत था। और उसके बाद अपनी आंखें बंद कर रहा होता है। और तभी वो ब्लू लाइट वाला बंदा अपनी वॉच में से कुछ करता है और पीछे से अपना एक डिवाइस निकालता है, जिसको नैनो मशीन बोलते हैं। और वो नैनो मशीन को अपने प्रोटैगनिस्ट के गर्दन में घुसा देता है और उसमें बोलता है कि ये हो गया है, सब फाइनल, खत्म। मजाक कर रहा हूँ, खत्म नहीं हुआ। और उसके बाद वो बोलता है सक्सीड, और उसको बोलता है गुड लक, ये नैनो मशीन लेटेस्ट जनरेशन की है, ये तुम्हें आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। और तभी वो बंदा वहाँ से चला जाता है। और इतना बोलते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है, क्या नॉनसेंस है ये? सीरियल नंबर? व्हाट इज द सीरियल नंबर? क्या है सीरियल नंबर? उसके दिमाग में अलग अलग आवाज चल रही होती है। वो सोचता है, क्या है ये? और उसके बाद
कुछ चीजें बोलता है वो। स्काई कॉर्पोरेशन 7th जनरेशन नैनो मशीन स्टार्टिंग एक्टिवेशन। और यहाँ पे हमारा मानवा का फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको इसका सेकंड चैप्टर मतलब आगे भी और भी चाहिए तो कमेंट में लिख देना, मैं डाल दूंगा। फिलहाल के लिए ये जस्ट एक स्टार्टअप है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा और हाँ अगर मेरी वॉइस मतलब थोड़ी शेकी या नर्वस फील हो रही है तो सॉरी, फर्स्ट वीडियो है इसलिए तो हो सकता है थोड़ा। चलो आज तक तो यही था, तो आगे की वीडियो के लिए मोटिवेशन दे देना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके आना। तो चलो ठीक है, ओके बाय।